आज शुरू करते हैं विल्ट्रम वॉर की कहानी। पहला ग्रेट रूलर था अर्गाल और उसके रूल में भाई एकदम गोल्डन एज था प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेंथ का अपने लोगों के लिए। ये बंदा सब कुछ करता था विजडम और स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देकर, वीटीआर को एक नियर यूटोपिया बनाने के लिए। एक सिविलाइजेशन थी जो स्ट्रेंथ और ऑर्डर में अनमैच थी। लेकिन इस आइडियलिस्टिक एरा का वायलेंट एंड हो गया जब थियोडस, अपना ही बंदा, हमेशा अपना ही कोई करता है ना, ने एम्पायर को बिट्रे किया और अर्गल को असैसिनेट कर दिया। थियोडस की इस हरकत से पावर वैक्यूम बन गया, जिससे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हुए जो सेंचुरीज ऑफ केओस और आखिर में विटवॉर तक ले गए। अब एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। अर्गाल की डेथ के बाद वाइट्स का सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सब कुछ जो गलत हो सकता था हो गया। सोसाइटी एकदम केओस में चली गई। एक्चुअली उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के वीकेस्ट हाफ को स्लॉटर कर दिया ताकि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करें। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इस सैवेज पर्ज ने उनकी सोसाइटी को रीशेप कर दिया, एक ऐसी सोसाइटी में जो शेयर स्ट्रेंथ और रूथलेसनेस से रूल्ड थी। और इस नए विटे हायरार्की के टॉप पर आया थ्राग, सबसे पावरफुल और फियरसम बंदा। अर्गाल के उलट थ्राग ने पावर को सबसे ऊपर रखा। उसने माना कि स्ट्रॉन्ग का ड्यूटी है वीक को डोमिनेट और लीड करना। स्पॉइलर अलर्ट भाई, वीक को तो ऑलरेडी मार ही दिया था ना। एनीवे, उसकी लीडरशिप में व्हाइट एम्पायर ने एक एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। थ्राग का विजन था कॉन्क्वेस्ट और डोमिनेशन का, लेकिन उनकी नंबर्स तो सिग्निफिकेंटली कम हो गई थी। इंस्टेड ऑफ आर्मीज भेजना प्लैनेट्स कॉन्कर करने, उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें सिंगल वीट एजेंट्स को भेजते थे इन्फिल्ट्रेट और सब्जुगेट करने प्लैनेट्स को अकेले अकेले। आफ्टर ऑल, ये लोग इतने पावरफुल थे कि एंटायर वर्ल्ड्स को अपनी विल के आगे झुका सकते थे। वहीं दूसरी तरफ थियोडस, जो आर्गल के बिट्रेयल से हॉन्टेड था और इस एग्रेसिव व्हाइट एम्पायर के राइज से परेशान था, उसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी उनके एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो उसने कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स बनाई, एक यूनिफाइड अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस जो डिटरमिन्ड थी व्हाइट थ्रेट को रोकने के लिए। और इसका सबसे रिलायबल और फॉर्मिडेबल वॉरियर था ऑफ कोर्स एलन। ये एलियन गॉड भाई, इसको बहुत पसंद करता हूँ। एलन को व्हाइट वॉरियर्स की माइट से मैच करने में स्ट्रगल हुआ, लेकिन लक ने साथ दिया जब एलन ने मार्क ग्रेसन एकेए इनविंसिबल को डिस्कवर किया, एक यंग विट ह्यूमन हाइब्रिड जो अपने एम्पायर के आइडियल्स के अगेंस्ट था। मार्क का मॉरल स्टैंस और विट डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करना उसे कोएलिशन के लिए एक यूनिक एलाई बनाता है। लेकिन ईव के साथ गुड बाय बोलने के बाद, थोड़ी सी फ्रीक ऑन वाइब के साथ, वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को बिना बताए छोड़ देता है और अपने डैड, ब्रदर और दूसरे हीरोज के साथ टेलेसिया के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी डिजास्टर स्ट्राइक करता है। पहले ही 3 वाइट्स, कॉन्क्वेस्ट, लूकन और एक अननेम्ड बंदा जिसे हम स्टीव बुला रहे हैं, आते हैं और कोलिशन के शिप को एकदम फाड़ देते हैं। सबको मार डालते हैं एक्सेप्ट एलन, वाइट्स और टेक जैकेट। एकदम ब्रॉल शुरू हो जाता है और हमारे हीरोज मोर और लेस अपना ग्राउंड होल्ड कर रहे हैं। एलन, मार्क और नोलन उतने ही पावरफुल हैं जितने उनके अटैकर्स, लेकिन टेक जैकेट डेफिनेटली वीकर है। सीरियसली, इसको किसी ने इनवाइट क्यों किया? लेकिन सबसे बड़ी लायबिलिटी टेक जैकेट नहीं, ये बोजो है, ऑलिवर, जो यंगेस्ट, लीस्ट एक्सपीरियंस्ड और लीस्ट डेवलप्ड वीट है। तो वो जल्दी ही खुद को एक टेरिबल पोजीशन में पाता है जब कॉन्क्वेस्ट उसे कंप्लीटली बॉडी करता है। डिस्पाइट हैविंग एनफ पावर टू फाइट बैक, ऑलिवर ओवर एक्सर्ट करता है और उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं। वो नियरेस्ट प्लैनेट की तरफ मैड डैश करता है टू कैच हिज ब्रेथ, लेकिन इससे उसके पीछे टारगेट लग जाता है विद कॉन्क्वेस्ट चेसिंग हिम। लेकिन ईव और ऑलिवर को पहले भी कॉन्क्वेस्ट से ऑलमोस्ट लूज कर चुका मार्क अपने ब्रदर को नहीं छोड़ने वाला था। वो सीधा डाइव करता है और प्लैनेट पे क्रैश करता है। लेकिन कॉन्क्वेस्ट अब भी मार्क से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ये भी था कि कॉन्क्वेस्ट को इनविंसिबल के साथ फिर से फाइट करने का एकदम जोश था। जब मार्क ने अपने ओपोनेंट को स्ट्रैंगल करने की कोशिश की, कॉन्क्वेस्ट उसके चेस्ट पे मारता रहा। इवेंचुअली उसके स्टमक के थ्रू पंच करता है, जिससे सेवरल रिब्स ब्रेक हो जाती हैं और स्पाइन पियर्स हो जाती है। अब ये रेस बन गई, कौन ज्यादा सरवाइव करेगा? क्या मार्क ब्लीड आउट होगा या कॉन्क्वेस्ट चोक आउट होगा? जब नोलन और ऑलिवर फाइनली बैटल के सीन पे वापस आते हैं, उन्हें बस ये इनक्रेडिबली पिक्सेलेटेड मैस दिखता है। एकदम ट्रैजिक आउटकम भाई, सीरियसली ये प्रिटी नहीं था। उन्हें कॉन्क्वेस्ट डेड मिलता है ग्राउंड पे, अभी मार्क के ऑर्गन्स को पकड़े हुए जो उसकी बॉडी से रिप किए गए थे। इवन सो, मार्क बेयरली जिंदगी से जूझ रहा था। नोलन और ऑलिवर ने मार्क को बैंडेज किया और उसका ख्याल रखा जब वो रिकवर कर रहा था, लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था। लकीली इन दोनों को कभी ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करने का मौका नहीं मिला था, तो जब मार्क कोमा में था, दोनों ने थोड़ा फादर सन बॉन्डिंग टाइम निकाला, साथ में ट्रेनिंग करके। मीनवाइल एलन और टेक जैकेट व्हाइट शिप के साइड पे छुप गए और एकदम हिचहाइक करके वापस मेन वॉर एफर्ट तक पहुंच गए, जो इनरिया में शुरू हो रहा था। लेकिन बिना मेन कैरेक्टर्स के कोई शौक नहीं कि ये बैटल कोलिशन के फेवर में नहीं जा रहा था। और वैसे भी व्हाइट्स तो फेयरली लड़ भी नहीं रहे थे।
मतलब थ्राग के पास कोalition के इंफॉर्मेशन कॉर्प का एक मेंबर डबल एजेंट के रूप में काम कर रहा था और उसको इंटेल फीड कर रहा था। भाई थ्राग तो कोalition के साथ एकदम खेल रहा था, उसके हाथ में थे वो लोग, वो तो बस चिल कर रहा था। लेकिन अगले 1 महीने में कोalition ग्राउंड लूज करता रहा और आखिर में ऐसा लगा जैसे सारी होप खत्म हो गई। वो लोग एकदम कुक्ड थे, लेकिन उनके डार्केस्ट आवर में मार्क, नोलन और ओलिवर फाइनली इस सीन पे आए। तब नोलन स्वूप करके थियोडस को एनाहिलेटर से बचाया, जबकि उसके बच्चे मार्क और ओलिवर उड़ के एक वीट बैटलशिप को बीच से 2 टुकड़े कर देते हैं और उसके सिवियर्ड पार्ट्स को स्पेस में फेंक देते हैं। लेकिन विक्ट्री जो हाथ में थी, उसके बावजूद थ्राग ने मौका देखा और अपने वाइट्स के साथ रिट्रीट कर ली, नोटिंग कि विक्ट्री अश्योर्ड होने पे लड़ना बेटर है इंस्टेड ऑफ रिस्किंग मोर रिसोर्सेज और सोल्जर्स। लेकिन कोalition ने अपना एडवांटेज छोड़ने से इनकार किया। थियोडस ने तुरंत काउंटर अटैक का ऑर्डर दिया और खुद चार्ज लीड करके प्लेनेट वीटीआर पे वापस गया। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो था प्लेनेट के चारों ओर एक रिंग पूरा व्हाइट कॉर्प्सेस से बना हुआ। इन डेड बॉडीज के अंदर छुपा था थ्राग का फोर्स। थूला ने पहला स्ट्राइक किया, थियोडस को अपने हेयर विप से पीठ में स्टैब करके, लेकिन तब बैटल बीस्ट ने उसको पकड़ लिया और इसके साथ ही वॉर का सेकंड स्टेज शुरू हो गया। इस बार ये सिर्फ कुछ वाइट्स नहीं थे, डजन्स ऑफ देम आए रेडी टू बैटल। कोalition ने इस डिफरेंस इन नंबर्स को कवर किया, पावरफुल वेपन्स जैसे स्पेस रेसर की गन और रैंकोर का हॉर्ड रिलीज करके एनिमी रैंक्स में। मीनवाइल मार्क और ओलिवर ने तुरंत थ्राग पे अटैक करने की कोशिश की। थ्राग ने मार्क को एकदम स्वॉट करके साइड किया, फिर ओलिवर का खुद का हाथ रिप कर दिया और उसके जॉ के थ्रू पंच मारा। ये सोच के कि ओलिवर अब डेड है, मार्क, नोलन और थियोडस ने अपनी स्ट्रेंथ कंबाइन की और सीधा वीटीआर प्लैनेट के थ्रू डाइव किया, जिससे पूरा प्लैनेट एक्सप्लोड हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ये सीन एकदम वाइल्ड था। 3 बंदों ने पूरा प्लैनेट अनाहिलेट किया और दूसरे एंड से निकल के रेडी थे टू कीप थ्रोइंग हैंड्स। ये बस थ्राग को इतना गुस्सा दिला गया कि उसने सीधा थियोडस का सिर रिप कर दिया। लोकी, ये एक एक्सेप्टेबल रिएक्शन है जब अपना पूरा प्लैनेट सामने ब्लो अप होते देखता है। मार्क, एलन, बैटल बीस्ट और नोलन ने कोशिश की टू टर्न द टाइड्स बैक इन देयर फेवर, लेकिन मार्क का सिर ऑलमोस्ट थ्राग के फिस्ट्स के बीच क्रश हो गया था, लेकिन उसके डैड ने लास्ट मोमेंट पे उसको बचा लिया। बैटल बीस्ट अगला था, एक ही पंच में आउट। एलन को वाइटस ने स्वॉर्म किया, लेकिन स्पेस रेसर स्वूप करके उसको बैटल से ले गया, ग्रेसन्स को वहीं छोड़ के। थ्रैग ने नोलन के थ्रू एक होल पंच किया और मार्क का स्कल उसके हाथों में क्रश करने वाला था, लेकिन उसको मारने से पहले थ्राग ने डिसाइड किया कि ये लोग स्टोरी के प्लॉट और सेल्स के लिए ज्यादा वैल्यूएबल हैं अगर अलाइव रहें। ऑलराइट, असली रीजन ये था कि वाइट्स की नंबर पहले ही बहुत लो थी और इस बैटल में और भी ज्यादा स्लॉटर हो गए, तो 2 और मारना उनकी नंबर्स को और कम करता। इसलिए मार्क और नोलन को जिंदा छोड़ दिया गया, स्पेस में डेथ्स डोर पे फ्लोटिंग, जब तक कोलिशन फाइनली वापस आके उनको सेव नहीं करता। मतलब इम्प्रिजन तो कर सकता था, लेकिन व्हाटएवर, यकीन है ये डेफिनेटली थ्रैग को बाइट नहीं करेगा। मैं लकीली टेलेशिया की मेडिसिन के साथ तीनों ग्रेसन्स रिकवर कर पाए, लेकिन ओलिवर को और ज्यादा टाइम चाहिए था। लेकिन जल्दी ही नोलन और मार्क को रियलाइज हुआ कि थ्रैग कहाँ गया था। मार्क को देखकर और ये रियलाइज करके कि वो ऑलमोस्ट परफेक्ट वीट है, थ्रैग अपने फोर्सेस को अर्थ पे ले गया। मार्क और नोलन जल्दी से अर्थ पे वापस भागे, लेकिन थ्रैग ने उनको एक अल्टीमेटम दिया, या तो वो वाइट्स को पीसफुली ह्यूमैनिटी के साथ रहने दें या फिर उनको प्लैनेट से किक आउट करने की कोशिश करें, जो प्रोबेबली एक ऐसी बैटल में रिजल्ट करेगा जो ह्यूमैनिटी को अर्थ के फेस से वाइप कर देगी। तो कोई और रियल ऑप्शन ना होने की वजह से मार्क और नोलन ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि उनको रहने दें। और बस एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट, एलन अब एक ट्रिकी सिचुएशन में था क्योंकि थियोडस ने पीछे स्कर्ज वायरस छोड़ा था, एक बायो वेपन जो वाइट्स को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये जान के कि सारे वाइट्स अब अर्थ पे हैं, एलन को डिसाइड करना था कि क्या वो इस वायरस को रिलीज करे और व्हाइट एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन ऐसा करने से मोस्ट लाइकली सारी ह्यूमैनिटी भी खत्म हो जाएगी। नोलन, जो मार्क का डैड था, ऑब्वियसली इस प्लान के अगेंस्ट था, लेकिन आखिर में ओलिवर ने एलन का साथ दिया। उसको लगा कि एक प्लैनेट को मार देना यूनिवर्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने का एकमात्र लॉजिकल ऑप्शन था, तो उसने एलन की हेल्प की स्कर्ज वायरस को अर्थ पे लाने में। लेकिन जैसे मार्क के साथ होता है, उसने उनको रोकने की कोशिश की। इस बैटल में वायरस सीधा मार्क के फेस पे रिलीज हो गया, लेकिन लकीली वो डिसिपेट हो गया किसी और तक पहुंचने से पहले। लेकिन मार्क की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि इवन थ्रैग ने उसको मेडिकल सर्विसेज ऑफर किए। समझो कितना वाइड है ये। मार्क के एनिमीज भी अब उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए वरीड हैं। लेकिन यहीं पे थ्रैग को एक टेरेबल ट्रूथ पता चला। मार्क का डीएनए डायरेक्टली अर्गाल से कनेक्टेड था, मतलब नोलन था वेट एम्पायर का असली वंशज। एकदम से थ्रैग के बूट्स में अर्थक्वेक आ गया। नेचुरली इसका मतलब ये था कि उसको मार्क को मारना पड़ेगा और सारे एविडेंस इरेज करने पड़ेंगे। अरे अगर उसने पहले ही दोनों को जिंदा ना छोड़ा होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। एनीवे, उससे पहले कि वो कुछ करे, डायनासोरस ने मार्क को एस्केप करवाया और उसको सेफ जगह पे ले गया।
लेकिन मार्क ही नहीं था जो थ्रैग के पोजीशन को थ्रेटन कर रहा था। थोड़ी देर बाद फ्लैक्सन्स ने लंदन पे इन्वेड किया और एक वेट नेम क्रेग ने इस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफियर किया। देखो, अर्थ पे व्हाइट्स को किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना था, किसी भी तरह से, लेकिन क्रेग ने एक्सप्लेन किया कि उसको कोई मिला जिसको वो केयर करता था और वो उसका चाइल्ड कैरी कर रही थी, तो उसको उनकी प्रोटेक्शन करनी थी। ये मेंटालिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द वीक और एक्चुअली दूसरों के लिए केयर करना, ये तो व्हाइट एम्पायर के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल ऑपोजिट था। और नोलन की बात करें तो थ्राग ने अब उसको टारगेट किया। उसने अटैक किया बोल के कि उसको पता है कि वो अर्गाल का बेटा है, लेकिन नोलन ने फाइट बैक नहीं किया। उस मोमेंट पे थ्रैग एकदम किल के लिए जाने वाला था, लेकिन अनाइसा, क्रेग, लूकेन और थूला ने उसको सुन लिया और फाइट रोक दी। थ्रैग को इम्प्रिजन करके नोलन को वीटीआर का नया और राइटफुल एम्परर बना दिया। थ्राग ने डिमांड किया कि नोलन उसको मार दे ताकि वो शेम में न जी सके, लेकिन नोलन अब व्हाइट के वायलेंट और ब्रूटल वेज को खत्म करना चाहता था, तो उसने थ्राग की जान लेने के बजाय उसको एग्जाइल में भेज दिया और जिंदा रहने दिया। उसने सीखा कि अगर वो अर्थ पे व्हाइट एम्पायर रिक्रिएट नहीं कर सकता तो वो थ्रैक्सा पे अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बनाएगा, वही जगह जहां नोलन ने एक बग लेडी के साथ फ्रीकी टाइम स्पेंड किया था। इसका मतलब ये था कि इंस्टेड ऑफ हैविंग चिल्ड्रन और 17 साल वेट करना फॉर डेवलप पावर्स जैसे मार्क के साथ, थ्रैग के हॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रन कुछ महीनों में मैच्योर हो सकते थे, जैसे ओलिवर ने किया, या फिर शायद ये बस एक एक्सक्यूज था बच्चे पैदा करने के। जो भी हो, लेकिन थ्रैग पेशेंट था। कोलिशन उसको ढूंढती रही, लेकिन वो बेसिकली 5 साल तक थ्रैक्सा पे छुपा रहा। उसकी कोई रियल इंटरेक्शन थी तो बस ओलिवर के साथ, जो उसका डबल एजेंट था। लेकिन ये बच्चा बोजो से बिग ब्रेन लेवल पे पहुंच गया था, क्योंकि ओलिवर एक्चुअली ट्रिपल एजेंट था, कोलिशन के लिए काम कर रहा था। लेकिन ऑनेस्टली रिजल्ट वही था, तो किसको फर्क पड़ता है, क्योंकि थ्राग को पता चल गया कि मार्क, ईव और उनकी डॉटर टेरा कहाँ रह रहे हैं। उसने अपने खुद के बच्चों ओनन और उर्साल के साथ उन पे अटैक किया। मार्क ने ओनन को मार दिया, लेकिन थ्राग ने तुरंत मार्क को 2 टुकड़े कर दिया और ईव को भी मार दिया। टेरा को छोड़ दिया अपने पेरेंट्स के कॉर्पसेस के सामने। लेकिन थ्राग को नहीं पता था कि ईव एक लिविंग चीट कोड है। जैसे ही वो गया, ईव ने खुद को और मार्क को रिवाइव कर लिया। इसका मतलब ये इंटरैक्शन ने बस उनको थ्राग को डिस्ट्रॉय करने के कॉज के लिए रिकमिट कर दिया। नाइस वन थ्राग, खुद को ही खेल दिया। अब मार्क सपोजिडली आउट ऑफ द वे था, तो थ्राग ने यूनिवर्स की कॉन्क्वेस्ट फिर से शुरू की। इस बार अपने बच्चों के स्वॉर्म्स भेजकर प्लैनेट आफ्टर प्लैनेट पे अटैक करवाया और काउंटलेस ऑफ देम को मरने दिया। हाँ, ये उसके रियल बच्चे नहीं थे, ये बस थ्राग के एक्सपेंडेबल टूल्स थे। उर्साल ने उससे सवाल किया कि वो अपने सिबलिंग्स को क्यों मरने दे रहा है, लेकिन थ्राग ने उसका गला पकड़ लिया और बोला कि वो वीक थे और व्हाइट एम्पायर रिबिल्ड करने के लिए कोई भी सैक्रिफाइस बड़ा नहीं था। इम्पोर्टेंटली, जब थ्राग फिर से एक्टिव हुआ, उसने कोलिशन का अटेंशन ड्रॉ किया, क्योंकि एलन ने जितने सोल्जर्स हो सके सप्लाई किए और नोलन ने अर्थ के व्हाइट्स को लेकर एक मैसिव यूनिफाइड फोर्स बनाया टू डिफीट थ्राग और उसके बच्चों को एक बार और हमेशा के लिए। नोलन और थ्राग एक ब्रूटल बैटल में एंगेज हुए, लेकिन नोलन के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद थ्राग ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्गर था और उसको ओवरपावर करता रहा। मार्क ने इंटरवीन करने की कोशिश की ताकि अपने पिता को बचा सके, लेकिन थ्राग ने उसको डिसमिस करके हर्ल कर दिया और बोला कि वो नोलन को मारने के बाद उसका नंबर लगेगा। ओमनी मैन ने अपना बेस्ट डिफेंस किया, लेकिन थ्राग को अब कोई रोक नहीं सकता था। उसने एकदम नोलन का दिल रिप कर दिया। रेस्ट इन पीस। अपने डैड की डेथ से गुस्से में मार्क ने थ्राग पे चार्ज किया, लेकिन थ्राग अनबॉदर्ड था। उसको साइड में टॉस किया और अपने बच्चों को मार्क पे फेंकना शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब फादर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है थ्राग को, जिसने अपने बच्चों को बुलेट्स की तरह इस्तेमाल किया, फुल ऑन साइको। मीनवाइल, उर्साल ने देखा कि उसका बाप एक एक करके उसके सिबलिंग्स को मार रहा है और रियलाइज किया कि थ्राग अपने फैमिली या एम्पायर के लिए नहीं, बल्कि प्योरली अपने सेल्फिश एम्बिशन के लिए लड़ रहा है। इसके साथ उसने अपने सिबलिंग्स को बोला कि स्टैंड डाउन करें और सरेंडर करें, ताकि वो किसी ऐसे के लिए ना मरे जो उनकी परवाह नहीं करता। जब ये हो रहा था, मार्क ने थ्राग को पकड़ा और उसको सन में खींच लिया, जहां दोनों के बॉडीज जलने लगे जब वो फाइट कंटिन्यू कर रहे थे। थैंकफुली रोबोट ने एक सूट ऑफ आर्मर भेजा जो मार्क पे अटैच हो गया और उसको जस्ट लॉन्ग इनफ प्रोटेक्ट किया टू सर्वाइव, जबकि थ्राग उसके अराउंड डिसइंटीग्रेट हो गया इनटू नथिंगनेस। लेकिन रोबोट की हेल्प के बावजूद मार्क अब भी मरने वाला था। वो लिटरली सन पे था आफ्टर ऑल, लेकिन वो मेन कैरेक्टर है और उसको बच्चे पैदा करने हैं और नया वेटे एम्पायर रूल करना है, तो एलन टाइम पे पहुंचा और उसको सेव करके ले गया। लेकिन अब वॉर फाइनली ओवर थी। मार्क ने थ्राग के बच्चों को अपने नए एम्पायर में वेलकम किया और अपने फैमिली का ख्याल रखने में लग गया। आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।